अपन बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण विधि के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड या फिर कीटोन को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। उन कार्बोनिल यौगिक की निर्माण विधि के बारे में टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने 3 मेथड के द्वारा या फिर 3 अभिक्रियाओं के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया था। अब अपन देखेंगे 4th टाइप के या फिर 4th टाइप की निर्माण विधि, 4th टाइप की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण विधि के बारे में देखेंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं अल्कीन के ओजोनियम अपघटन से। क्या बोल सकते हैं, हेडिंग का नाम है या फिर रिएक्शन हेडिंग है अल्कीन के ओजोनियम अपघटन से। मीन्स ओजोन के साथ अभिक्रिया कर सबसे पहले अल्कीन मीन्स द्विबंध उपस्थित अल्किल समूह। जैसे ही अल्कीन की ओजोनियम के साथ अभिक्रिया होगी, सबसे पहले ओजोनोइड का फॉर्मेशन होगा। भाई जैसे ही अल्कीन, क्या बोल सकते हैं, अल्कीन है, मान लेते सबसे छोटा अल्कीन CH2 द्विबंध CH2 अपन लेके चल रहे हैं। जैसे ही अल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाई जाएगी, एक इंटरमीडिएट या फिर बोल सकते हैं मध्यवर्ती उत्पाद ओजोनोइड का निर्माण यहाँ पे होगा। ओजोनोइड अपन बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन के बीच में बंद नहीं है, CH2 ये ऑक्सीजन और ये अपन बोल सकते हैं पूरा ओजोन इस CH2 अल्कीन के अणु के अंदर इंसर्ट होगा या फिर इंसर्ट होके या फिर अभिक्रिया कर ओजोनोइड का निर्माण यहाँ पे करेगा। तो बोले कि जैसे ही उस ओजोनोइड का जलीय अपघटन होगा, मीन्स H2O के साथ अभिक्रिया होगी। जैसे ही H2O के साथ अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे एल्डिहाइड के 2 अणु मिलेंगे, HCHO के 2 अणु मिलेंगे और साथ में अपन बोल सकते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में यहाँ पे निकलेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं सबसे पहले ओजोन के साथ अभिक्रिया होगी और ओजोन के साथ अभिक्रिया कर ओजोनाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर जैसे ही ओजोनोइड का हाइड्रोलाइसिस या फिर जलीय अपघटन करवाया जाएगा तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर बोलते हैं कि अगर इन हाइड्रोजन की जगह अपन कोई CH3 समूह लेके चलें, जैसे यहाँ पे क्या है, एक CH3 समूह उपस्थित है। अगर मान लो दोनों हाइड्रोजन, ये जो अल्कीन अपन लेके चल रहे हैं, इथीन अपन लेके चल रहे हैं, इस इथीन की जगह अगर एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 समूह अगर उपस्थित है तो उसकी ओजोनोलाइसिस या फिर ओजोनियम अपघटन करवाने पे कौन सी अभिक्रिया या फिर कौन सा उत्पाद बनेगा। जैसे ही इसकी O3 के साथ अभिक्रिया होगी, सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह ये अल्किल समूह उपस्थित होगा, CH3 CH ऑक्सीजन CH2 ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ओजोनोइड का निर्माण होगा। फिर जैसे ही ओजोनोइड का जलीय अपघटन करवाया जाएगा, H2O के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, यहाँ से एक बनेगा CH3 CHO और एक बनेगा HCHO, दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे। एक बन जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड और एक बनेगा एसिड एल्डिहाइड। कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा फॉर्मएल्डिहाइड और एक बनेगा यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होगा। दोनों ही एल्डिहाइड यहाँ बनेंगे। जैसे ये बना है, इधर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको लिख सकते हैं CH3 CHO एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। 2 प्रकार से एल्डिहाइड यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे ही ओजोनोइड निर्मित या फिर जो भी ओजोनोइड बना है, H2O के साथ अभिक्रिया कर CH3 CHO बनेगा और साथ में HCHO फॉर्मएल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ओजोनोइड या फिर ओजोनियम, ओजोन के साथ अभिक्रिया कर ओजोनोइड का निर्माण और जलीय अपघटन करवा के एल्डिहाइड का निर्माण करवाया जा सकता है। और अगर मान लो यहाँ पे
चारों हाइड्रोजन की जगह अल्किल समूह उपस्थित है, जो भी 4 हाइड्रोजन हैं उन चारों हाइड्रोजन की जगह अगर अल्किल समूह उपस्थित हैं, अगर इस प्रकार के अल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, अगर इस प्रकार के अल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ पे कीटोन का निर्माण होगा। एल्डिहाइड के बजाय यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन का निर्माण होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पे CH3 ये चारों हाइड्रोजन की जगह अल्किल समूह, ऑक्सीजन ओजोनोइड का निर्माण। जैसे ओजोनोइड का निर्माण होगा किसके साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया, जलीय अपघटन होगा तो यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 अणु बनेंगे C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 के, तो यहाँ पे कीटोन का निर्माण होगा। अगर मान लेते स्टार्टिंग में अपन इथीन लेके चल रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अपन लेके चल रहे हैं, तब एल्डिहाइड बनेगा। अगर इस एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन चारों हाइड्रोजन की जगह, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, चारों हाइड्रोजन की जगह अगर अल्किल समूह जुड़ेगा तो वहां पे ओजोन के साथ अभिक्रिया करने पे कीटोन का निर्माण होगा। अब अपने को देखना है क्रिया विधि के द्वारा कि इस ओजोनोइड का फॉर्मेशन या फिर ओजोनाइड का निर्माण कैसे होता है, कि भी जो O3 अणु अपन लेके चल रहे हैं वो ऐसे कैसे इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जुड़ सकता है। अभी कैसे ये दोनों बंध टूटे, कैसे 3 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े, वो अपन इसकी क्रियाविधि देखेंगे। लेकिन अपने को याद होना चाहिए, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो एल्डिहाइड बनेगा, एक हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 है तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर चारों हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह है तब जाके कीटोन बनेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है अल्कीन के ओजोनियम अपघटन के द्वारा। अब अपने देखेंगे भी ये स्टेप कैसे होता है, ये वाला पद कैसे होता है, कैसे O3 अभिक्रिया करता है और ओजोनाइड का निर्माण करता है। तो इसमें अपन देखेंगे ओजोनोइड के निर्माण की विधि, कि पहला पद या फिर ओवरऑल अभिक्रिया, फिर ये भी है कि कैसे कौन सा बंध टूटेगा जिसकी वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो ओवरऑल एक पद की अभिक्रिया तो याद होनी चाहिए, ओजोन के साथ अभिक्रिया करने पे ओजोनोइड बनता है और H2O के साथ अभिक्रिया करने पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है। अब देखेंगे ओजोनोइड और फिर H2O के साथ अभिक्रिया पे एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है, पूरी क्रियाविधि इसकी देखनी पड़ेगी। तो क्रियाविधि में सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, CH2 द्विबंध CH2 और ये यहाँ पे होते हैं 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के साथ जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन और एक के साथ एकल बंध के साथ, जिसके साथ एकल बंध के साथ वहाँ पे माइनस का चार्ज और इसने 3 बंध बना रखे हैं तो उस पर आ जाएगा प्लस का आवेश। तो ऐसे ओजोन का मॉलिक्यूल या फिर ओजोन का अणु उपस्थित होता है। ओवरऑल तो क्या है, उदासीन है, कोई भी आवेश उस पर नहीं है। लेकिन अगर उसको खोल के देखा जाए तो एक ऑक्सीजन पे प्लस का आवेश और एक ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश यहाँ पे उपस्थित होता है। फिर जैसे ही अभिक्रिया होगी यहाँ पे देखा जाएगा ये वाला माइनस का ऑक्सीजन कार्बन पे अभिक्रिया करेगा, कार्बन के साथ बंध बनाएगा, कार्बन की संयोजकता बढ़ेगी। संयोजकता को बराबर करने के लिए क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दे देगा। जैसे इसको ऑक्सीजन को देगा यहाँ से क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये वाला न्यूट्रल हो गया, उदासीन, प्लस था इलेक्ट्रॉन ले लिया उदासीन, माइनस था इलेक्ट्रॉन दे दिया उदासीन, और द्विबंध कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया एकल बंध के अंदर। फिर जैसे देखा जाएगा CH2 यहाँ पे जुड़ गया एक ऑक्सीजन, ये सेकेंड और ये थर्ड ऑक्सीजन। ऐसे तीनों ऑक्सीजन सबसे पहले एक साइड जुड़ते हैं, वो अपन ने ओजोनोइड जो देखा है वो अलग है। सबसे पहली स्टेप क्या होता है, तीनों ऑक्सीजन एक ही साइड जुड़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा, जिसके द्वारा
ओजोनाइड का निर्माण होगा। कैसे होगा पुनर्विन्यास यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखा जाएगा, कार्बन मान लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन्स पे। जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बॉन्डिंग के अंदर। इधर से ये वाला ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्डिंग में, इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं। फिर जैसे ऑक्सीजन पे वैलेंसी डिक्रीज होगी या फिर संयोजकता घटेगी, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो दो कंपाउंड यहाँ पे बने। वो कंपाउंड अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दो कंपाउंड नहीं, CH2 डबल बॉन्ड O बन गया और साथ में बनेगा, इसको अपन थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, CH2 द्विबंध O और एक ऑक्सीजन इधर, इस पे प्लस का आवेश और इस पे माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है माइनस का आवेश, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है प्लस का आवेश, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे अभिक्रिया होगी अपन देखेंगे, इधर से क्या करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अगेन ले लेता है। अपने प्लस के आवेश को कम करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर संयोजकता घट जाएगी। ये संयोजकता इधर से कार्बन के द्वारा पूरी की जाएगी। मीन्स यहाँ से कार्बन अपना बंध छोड़ के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बंध बनाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन की संयोजकता घटी है, वो इस ऑक्सीजन के द्वारा पूरी की जाएगी। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुई, क्या बनेगा, ओजोनोइड का निर्माण होगा। ओजोनोइड कैसे बना है, ऑक्सीजन हो गया एक, ये CH2 समूह, फिर ये एकल बंध ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और CH2 के बीच में बंध, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा दोनों के बीच में ऑक्सीजन। फिर ये अगेन कौन सा आ जाएगा, CH2 समूह ऑक्सीजन, CH2 समूह ऑक्सीजन, CH2 समूह, और फिर यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और ये जुड़ा हुआ है इधर इस वाले ऑक्सीजन के साथ। किसका निर्माण हुआ है, ओजोनोइड का निर्माण यहाँ पे हुआ है। फिर जैसे ओजोनोइड बनेगा, ओजोनोइड बन गया, कोई भी क्रियाविधि, ये इस पूरी क्रियाविधि के द्वारा यहाँ पे ओजोनोइड का निर्माण हुआ है। फिर अपन देखेंगे जैसे जल के साथ या फिर वाटर के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होगा। फिर अगेन यहाँ से बंध टूटेगा, ऑक्सीजन यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऑक्सीजन जैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन की संयोजकता कम, ये संयोजकता इधर से पूरी की जाएगी। फिर अगेन क्या होगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की संयोजकता कम और इस पे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस आवेश, और वो माइनस आवेश न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा जैसे CH2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे बना है CH2 डबल बॉन्ड O। CH2 डबल बॉन्ड O कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। ऐसा ही सेम है CH2 द्विबंध O। तो दो मॉलिक्यूल्स, दो अणु तो किसके बने, एल्डिहाइड के, और फिर बचा हुआ एक ऑक्सीजन O नेगेटिव किसके साथ जाएगा, H2O के साथ, वो H2O2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड का निर्माण हो सकता है। सेम अभिक्रिया अलग अलग में देखी जा सकती है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे CH3 समूह है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है उनकी जगह भी CH3 समूह आ जाएगा। तो एल्डिहाइड के बजाय क्या हो जाएगा, कीटोन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है या फिर CH3 समूह उपस्थित है, उस पर निर्भर करता है कि एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। अगर यहाँ पे चारों हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर चारों अल्किल समूह, इन चार, दो और दो, इन चार हाइड्रोजन की जगह अगर अल्किल समूह होता तो अपन बोल सकते थे कि यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन का निर्माण होगा। तो ये ओवरऑल अपन ने क्रियाविधि देखी है जिसके थ्रू अपन एल्डिहाइड या फिर अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते। ये हो गया अल्कीन के ओजोनीय अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन का
निर्माण। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जिंक मेटल भी उपस्थित हो सकता है। जिंक मेटल है तो जिंक ऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ओवरऑल अलग अलग टाइप से 5-6 टाइप या फिर 5-6 रिएक्टेंट यहाँ पे अपन अभिकारक यहाँ पे अपन लेके चल सकते हैं कि भी एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 समूह लगा दिया, या फिर दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 समूह लगा दिया, या फिर इस दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह है, या फिर ओनली इन 2 हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह है, या फिर ओवरऑल चारों हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह है। तो ऐसे ओवरऑल 5 या 6 टाइप से यही अभिक्रिया देखी जा सकती है और अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है। तो ये होगी एल्कीन के ओजोनीय अपघटन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ओजोनियम अपघटन के बाद अपन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। 2 प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते हुए एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है। 2 अलग अलग अभिकारक लेके चलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो उन्हें 2 अभिकारक पे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन। वो अपन देखेंगे कौन सा अभिकारक से एल्डिहाइड और कौन से अभिकारक से कीटोन का निर्माण होगा। लेकिन अपनी हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड व कीटोन 1 by 1। सबसे पहले एल्डिहाइड का निर्माण देखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में उसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कीटोन की निर्माण विधि देखेंगे। तो यहाँ पे अपन 5th टाइप देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पहले अपन देखेंगे एल्डिहाइड का निर्माण। सबसे पहले किसका देखेंगे, एल्डिहाइड का निर्माण। अब बोला कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो सबसे पहले अपन ले सकते हैं एथिल फॉर्मेट से। सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, एथिल फॉर्मेट के द्वारा। एथिल फॉर्मेट की जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होगी, एथिल फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मिक जो अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल क्या बोल सकते हैं, HCHO होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है HCOH होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। लेकिन इस फॉर्मिक अम्ल में हाइड्रोजन की जगह अगर इथाइल समूह लगा दिया जाएगा तो अपन बोल सकते हैं इथाइल फॉर्मेट या फिर एथिल फॉर्मेट। थोड़ा कि जैसे ही एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMGX। जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होगी एथिल फॉर्मेट की तो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ से बंध टूटेगा। जैसे ही बंध टूटेगा अल्काइल समूह पे माइनस का आवेश और MgX पे प्लस का आवेश। फिर इधर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे प्लस का आवेश आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश। तो जैसे ही कार्बन पे प्लस का आवेश आया है तो उस कार्बन पे मान लेते हैं यहाँ पे R' लगा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अल्किल समूह जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का MgX समूह यहाँ पे जुड़ेगा। ये एक मध्यवर्ती उत्पाद यहाँ पे बनेगा। जैसे मध्यवर्ती उत्पाद बना है, यहाँ से क्या होगा, अगेन इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, बंद दिखाते हैं बीच में, OMgX मैग्नीशियम और हैलाइड। जैसे यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन अगेन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन वापस लेगा कार्बन की संयोजकता बढ़ेगी। संयोजकता बराबर रखने के लिए क्या करेगा, ये OC2H5 को निकाल देगा। जैसे OC2H5 को निकालेगा क्या उत्पाद बनेगा, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O R' और प्लस में अपन बोल सकते हैं C2H5O MgX का निर्माण होगा। तो कौन सा उत्पाद बना है, एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो जैसे ही एथिल फॉर्मेट अपन लेके चलेंगे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा RMGX के साथ अभिक्रिया करने पे। यहाँ पे RMGX में अल्किल समूह
CH3 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 होगा और यहाँ पे भी CH3 होगा। मीन्स कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? एसिटिल एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। भाई जो भी 8 समूह अपन लेके चल रहे हैं, अगर जो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में अल्किल समूह होगा वही अल्किल समूह लास्ट में उपस्थित होगा। अगर R' में स्टार्टिंग में CH3 है तो लास्ट में CH3 होगा, और अगर C2H5 है तो लास्ट में C2H5 और C3H7 है तो लास्ट में C3H7 उपस्थित होगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सा अल्किल समूह उपस्थित है, उसी अल्किल समूह के अकॉर्डिंग या फिर उसी अल्किल समूह के अनुसार यहाँ पे एल्डिहाइड में अल्किल समूह उपस्थित होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अपन 3 प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं, एक बार RMgX लेके या फिर एक बार CH3MgX लेके। एक और बात है यहाँ पे हैलोजन में क्या कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन अपन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो एक बार तो अभिक्रिया CH3, C2H5, C3H7 कोई भी समूह रख के कर सकते हैं, और एक बार इन तीनों हैलोजन में से कोई भी एक हैलोजन रख के अभिक्रिया करवाई जा सकती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पे निर्भर करता है कौन से प्रकार का एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या फिर फर्दर प्रोपेन वगैरह एल्डिहाइड बनेगा। इस प्रकार से एथिल फॉर्मेट और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कर एल्डिहाइड का निर्माण करवाया जा सकता है, और इन अल्किल समूह पे निर्भर करता है या फिर इन हैलोजन्स पे निर्भर करता है कौन से प्रकार का एल्डिहाइड लास्ट में मिलेगा। तो अगर एथिल फॉर्मेट को काम में लिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ तो हमेशा एल्डिहाइड का ही निर्माण होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को यूज करते हुए फर्दर एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है। तो अभी तो आपने सिर्फ फर्स्ट टाइप से देखा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते हुए एल्डिहाइड का निर्माण, और वो भी सिर्फ एथिल फॉर्मेट के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नेक्स्ट मेथड के थ्रू कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते हुए एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है।